Namaste, welcome to day 7 of 10 days of deep learning series. Today we'd be covering other optimizers including momentum based gradient descent, NAG, ADAGRAD, RMS prop, and ADAM. So let's get started with momentum. मोमेंटम में स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी कि हमारा नॉर्मली जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट में प्रॉब्लम ये है कि इट गेट्स स्टक एट लोकल मिनिमा या फिर प्लेटो या स्मॉल ग्रेडियंट जहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू कम है वहाँ पे अपग्रेड्स आपके बहुत धीरे धीरे स्लो अपडेट्स होते हैं, राइट। तो समथिंग लाइक अगर आपका ऐसा कुछ है, ऐसा है अगर, तो ये वाला इफ़ यू सी कि ये तो काफ़ी स्टीप स्लोप है, राइट। इसमें ग्रेडियंट की वैल्यू भी लार्ज होगी। बट ये यहाँ पे जो स्लोप है दिस इज व्हाट, ये काफ़ी जेंटल स्लोप है एंड यहाँ पे ग्रेडियंट का वैल्यू क्या है, काफ़ी कम है कंपेयर्ड टू दिस स्टीप स्लोप, राइट। तो जो नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें वेट अपडेट ऐसा होता है, वेट t+1 इक्वल टू करेंट वेट माइनस ईटा इंटू डेल डब्ल्यू टी। अब अगर डेल डब्ल्यू टी ग्रेडियंट की वैल्यू कम है ऐसा केस में, तो हमारा जो वेट अपडेट होगा वो बहुत कम धीरे धीरे होगा। तो 100 आइटरेशंस टू या फिर 1000 आइटरेशन में भी हो सकता है कि अगर रीजन आपका थोड़ा सा फ्लैटर है तो वो अपडेट्स आपके बहुत धीरे 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 अपडेट्स होंगे। ओके, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग मोमेंटम बेस्ड जीडी लाए, जिसमें बोलते हैं कि हम लोग अगर करंट ये जो है ये अक्यूमुलेटेड हिस्ट्री है बेसिकली, this one is the accumulated history, as in अगर यहाँ से चलते चलते धीरे धीरे अगर प्रीवियस स्टेप्स मेरे को बोल रहे कि इस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, तो हमें कुछ थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और इस डायरेक्शन में थोड़े लार्जर स्टेप्स हम चल सकते हैं, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं हम, जो हमारी जो हिस्ट्री है जो अभी तक के अपडेट्स हुए हैं उसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं, उसमें हम अभी का करंट ग्रेडियंट ऐड कर रहे हैं। दिस इज माय करंट ग्रेडियंट, दिस वन नॉट ईटा, ईटा इज द लर्निंग रेट, दिस वन इज माय करंट ग्रेडियंट, इसको हम ऐड कर रहे हैं और फाइनली हम अपना वेट अपडेट कर रहे हैं। तो वेट अपडेट बेसिकली ये आपका ऐसा हो जा रहा है, माइनस ऑफ ईटा अपडेट t-1 प्लस ईटा इंटू सॉरी दिस इज गामा, गामा का वैल्यू हम 1 से कम रखते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो हिस्ट्री में जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं कि यहाँ अपडेट करा, यहाँ अपडेट करा, उसको हम ऐड ऑन करते हुए अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम उसमें लार्जर स्टेप ले पा रहे हैं। वी गॉट दिस राइट। सो लेट्स सी, इसमें ये जो अपडेट्स है दिस इज नथिंग बट दिस वन इज एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेज, राइट। Of your gradients. Let's see for various updates or for various time steps. Update at time 1 is what? Gamma into update at time 0 plus eta into del WT. Time step 0 is update is 0. So this is equal to del WT. Similarly for update 2, this becomes what? Gamma into
eta into del w, not sorry, over here it will be 1, this will be 1 times step 1 into del w1 plus eta into del w2, right? Update 3 at time step 3, this will be gamma square eta into del w1 plus gamma into eta into del w2 plus eta into del w3। तो इसमें पैटर्न तो दिख रहा है, तो गामा स्क्वायर गामा 1 ये है, तो एट टाइम स्टेप टी अगर लिखना है तो ये ऐसा हो जाएगा, प्लस गामा into the power t minus 2 eta del w2 dot 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 up to eta into del w t, राइट। तो इसमें यू कैन सी गामा जो है क्योंकि 1 से कम है, तो जो प्रीवियस अपडेट्स जो एकदम इनिशियली अपडेट्स हुए थे उनको हम लोग धीरे धीरे डिमिनिश करते जा रहे हैं। 1 से वैल्यू कम है तो उसकी पावर अगर बड़ी है तो वो नंबर बहुत छोटा होगा, तो धीरे धीरे हम उसका पावर कम करते जा रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, और सबसे ज़्यादा वेटेज करंट वाले करंट ग्रेडियंट को ही हम दे रहे हैं। तो ये दीज वैल्यूज फ्रॉम हेयर यू कैन सी ये जो है एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेज हम ले रहे हैं। ओके, मोमेंटम बेस्ड जीडी में एक इशू है, दो ये हमारा लोकल मिनिमा में हम फंसे नहीं रहेंगे, एंड ग्रेडियंट डिसेंट का जो नॉर्मल प्रॉब्लम है कि जेंटल स्लोप या स्मॉलर ग्रेडियंट्स में हम लोग के काफ़ी ज़्यादा आइटरेशंस लग जा रहा है, तो वो इशू इसमें नहीं आएगा, ये उसको ओवरकम कर रहा है। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऑसिलेशंस मिनिमा वैल्यू में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बिफोर यू कन्वर्ज, सो समथिंग लाइक दिस इज माई लॉस। Loss function, maybe let's just assume we have just one parameter w, so it's something like धीरे धीरे स्टार्ट में तो थोड़ा थोड़ा अपडेट होगा, जैसे जैसे इसमें डायरेक्शन उसको मिलते जाएगा वो थोड़ा ज़्यादा अपडेट होगा, थोड़ा और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होके वेट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया, फिर उसको सपोज यहाँ आएगा, ऐसे 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 करके फाइनली वो मिनिमम में पहुँचेगा। ओके, इस चीज़ का जो ऑसिलेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बिफोर कन्वर्जिंग, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अनदर ऑप्टिमाइजर केम विच इज़ नोन एज नैग और नेस्टेरोव एक्सेलरेटेड जीडी। तो ये क्या बोलते हैं कि हम लोग जो डायरेक्टली यहाँ पे अपडेट कर ले रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन अक्यूमुलेटेड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और करंट ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट अपडेट कर रहे हैं, वैसे ना करके पहले हम मूव करते हैं, वहाँ पे हम चेक करते हैं ग्रेडियंट को, उसके ग्रेडियंट का साइन को चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपडेट करेंगे। तो मैथमेटिकली ये कुछ ऐसा है। Look ahead, weight is equal to WT minus gamma into update T minus 1. Update T is equal to gamma into update T minus 1 plus eta into del W T of look ahead। ये करंट ग्रेडियंट पर नहीं, करंट वैल्यू पे नहीं कर रहे, लुक अहेड वैल्यू पे हम अपडेट कर रहे हैं, अपडेट नहीं कर रहे, सॉरी, ग्रेडियंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे।
इससे अपडेट वैल्यू आ गया। अब हम लोग जो है फाइनल अपडेशन कर देंगे। वेट माइनस अपडेट ऑफ टी। ओके, तो इसमें यू कैन सी जैसे इसने यहाँ पर हमारी जो एक्यूमुलेट हो रही थी, सपोज यहाँ पे ये स्लोप कितना था, दिस इज अ नेगेटिव स्लोप। अब इसने लुक अहेड करा, मतलब ये डब्ल्यू लुक अहेड इज इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस गामा इंटू अपडेट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। सपोज ये यहाँ इस पॉइंट पर आ गया, राइट, यहाँ पे कहीं आ गया, तो यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है मेरा, पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो मेरा अपडेट हो रहा होगा डब्ल्यू टी प्लस वन की जो वैल्यू मैं फाइनल लूँगी, वो मेरी वैल्यू कुछ आगे होगी, समवेयर हेयर, राइट, क्योंकि नेगेटिव प्लस पॉजिटिव थोड़ा एक छोटा वैल्यू हुआ इस वैल्यू से, तो वो मेरा अपडेट थोड़ा कम हो गया। तो डायरेक्शन चेंज में हम लोग के जो ऑसिलेशंस हो रहे थे, वो जो पहले बड़े बड़े से ऑसिलेशन थे, वो अब थोड़े छोटे यू टर्न्स या छोटे ऑसिलेशंस हो रहे हैं। टी प्लस वन, और ये हमारा ये वाला जो आया हमारा नैग से आया, और ये यहाँ पे जो आ रहा था दिस वन, ये वाला हमारा मोमेंटम से आ रहा था। ओके, alright, let's move to the next optimizer, that is Adagrad. ये पर्टिकुलरली तब यूज़फुल होता है जब आपके पास कुछ फीचर्स हैं जो जिसमें स्पार्स डेटा है, मतलब काफ़ी एंट्रीज जो है वो ज़ीरो ज़ीरो है, बट कुछ कुछ डिटेल्स आपके पास है, कुछ कुछ एंट्रीज में आपके पास वैल्यूज़ है। समथिंग लाइक एग्जाम्पल लेते हैं सब, स्पैम और नॉट स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन का। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं लाइक फ्री, या फिर लॉटरी, विन, मे बी अर्जेंट। इस टाइप के वर्ड्स जो है ये इनकी फ्रीक्वेंसी उतनी तो नहीं होगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है या काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है टू टेल वेदर एन ईमेल इज अ स्पैम और नॉट स्पैम, राइट। तो इस टाइप के जो फीचर्स होते हैं, इस टाइप के फीचर्स जो होते हैं, इनका ग्रेडियंट क्या होता है, वेट अपडेशन के टाइम आप ग्रेडियंट निकालोगे तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, राइट। तो इसके लिए क्या होता है ना, इनमें फिर अपडेट्स ज़्यादा, मतलब ना के बराबर ही होते हैं, राइट। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एडाग्रेड आया। सो व्हाट एडाग्रेड डज इज, तो एडाग्रेड क्या कर रहे हैं कि वो ना लर्निंग रेट जो है ये वाला ईटा, इसकी वैल्यू को हम डिके कर रहे हैं फॉर इसकी वैल्यू को हम डिके कर रहे हैं विद देयर अपडेट हिस्ट्री। ये जो है हमारी अक्यूमुलेटेड अपडेट हिस्ट्री है इससे। तो मतलब अगर आपके काफ़ी मतलब अगर कोई बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वर्ड आ रहा है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो अपडेट है वो कम हो जाएगा, राइट। ये वैल्यू अगर डेल डब्ल्यू टी बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे डब्ल्यू टी वी टी बड़ा आएगा, ओवरऑल मेरा ईटा कम हो जाएगा, तो इसमें अपडेट मेरा कम होगा। वही अगर जैसे ये काफ़ी प्रोमिनेंट वर्ड्स थे लेकिन स्पार्स फीचर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें डेल डब्ल्यू टी ऑलमोस्ट ज़ीरो है,
तो इसको हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्योंकि है, तो वैल्यू मेरी छोटी है, ओवरऑल ईटा मेरा बड़ा है, तो मेरा वेट अपडेशन इस केस में ज़्यादा हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ यूर हैंडलिंग स्पार्स फीचर्स। बट इसमें है क्या कि काफ़ी अग्रेसिवली ये जो है ईटा को डाउन कर रहा है, ईटा की वैल्यू को कम कर रहा है फॉर योर फ्रीक्वेंटली अपीयरिंग वर्ड्स, राइट? तो कुछ टाइम में ऐसा हो रहा है कि डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो जाएगा कि आपका वेट अपडेट होना ही बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अनदर ऑप्टिमाइज़र केम व्हिच इज़ योर आरएमएस प्रॉप। ये बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर को डिके तो ओवरऑल डिके तो करो, लेकिन इतने ज़्यादा अग्रेसिवली डिके ना करो। तो ये क्या करते हैं, वीटी माइनस वन प्लस वन माइनस बीटा इंटू डेल डब्ल्यू टी। तो ये मूविंग एवरेज ले रहा है स्क्वायर्ड ग्रेडियंट का। इसमें डब्ल्यू टी प्लस वन फिर अपडेट मेरा हो जाएगा डब्ल्यू टी माइनस ईटा डिवाइड बाई अंडर रूट वी टी प्लस एप्साइलन और डेल डब्ल्यू टी। ओके, तो इसकी वजह से जो मेरे अब अपडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली मेरे डाउन नहीं होंगे फॉर माय फ्रीक्वेंट अपीयरिंग वर्ड्स। Okay, let's move to another optimizer called Adam. Adam optimizer क्या करता है? It's basically like a combination of your RMS prop जो हमने अभी ऊपर देखा, प्लस योर मोमेंटम अप्रोच जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था। ओके, तो ये कैसे करके करता है? इसके सबसे पहले मोमेंटम का लिखते हैं। ये मूविंग एवरेज ग्रेडियंट का हो जाएगा दिस प्लस वन माइनस बीटा इंटू डेल डब्ल्यू टी। ये क्यूमुलेटिव हिस्ट्री से हम अपडेट करेंगे और उसके बाद फिर ये जैसे हम आरएमएस प्रॉप में अभी ऊपर किया हमने, तो इसमें बीटा माइनस वन प्लस वन माइनस बीटा इंटू डेल डब्ल्यू टी। ये स्क्वायर ग्रेडियंट का मूविंग एवरेज है। और फाइनली हम लोग एक बायस करेक्शन करते हैं इसमें। और वी टी विल बी वन माइनस बीटा टू टी। फाइनली जो वेट अपडेट होगा डब्ल्यू टी प्लस वन इज इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस ईटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी टी हैट प्लस एप्सिलॉन इंटू एम टी हैट। ओके, तो ये वाला हमने मोमेंटम से लिया था, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, अब कैलकुलेट कर रहे थे और उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, राइट? तो ये ऊपर आ गया और हम लोग ये वाला पार्ट आरएमएस प्रॉप से लिए जिसमें हम लर्निंग रेट को डिके कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे वीटी से, तो ये यहाँ पे आ गया। ओके, अब देखते हैं हम ये जो बायस करेक्शन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? हमें बेसिकली यहाँ पे एम टी हैट के जगह डेल डब्ल्यू टी लिखना था, राइट? ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में हमें अपडेट करना था। और हम लोग जो है वी आर इंटरेस्टेड इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट, राइट? हमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम वेट का वैल्यू नहीं देखना चाह रहे हैं,
हम accumulated हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वेट के वैल्यूज़ देखना चाह रहे हैं, तो बेसिकली हम एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बट उसकी जगह क्योंकि अभी हमने एम्प्टी हैट यूज़ कर रहे हैं, तो वी वांट कि एक्सपेक्टेशन ऑफ माई डब्ल्यू टी हैट इज सेम एज माई एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्टी हैट. Sorry, not empty hat, empty, this one. तो इसलिए हम लोग इसमें आप डिराइव में अभी कर नहीं रहे हो. इफ़ यू डू इट तो यू विल कम टू दिस, यू विल कम टू नो कि हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए. वी नीड टू update my vt and mt with by dividing them with 1 minus beta into t. So yeah, now let's see a comparison of all the optimizers we have seen in this lecture. सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं. ऑप्टिमाइजर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. सो सबसे पहले हमने देखा था मोमेंटम. उसमें एडवांटेज क्या हो रहा था कि हमारा कन्वर्जेंस फास्ट हो रहा था, लोकल मिनिमम में हम स्टक नहीं हो रहे थे, राइट. लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या था, मल्टीपल ऑसिलेशंस हो रहे थे बिफोर यू कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट, एंड इट माइट ओवरशूट मिनिमा बिकॉज ऑफ दैट. फिर हमने पढ़ा था नैग. नैग क्या कर रहा था, मोमेंटम में जो बहुत ज़्यादा ऑसिलेशंस बड़े बड़े हो रहे थे उसको कम कर रहा था, राइट. तो इसमें हमारे जो अपडेट्स थे वो थोड़े ज़्यादा एक्यूरेट थे. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि आपको वहाँ पॉइंट पे हर बारी पॉइंट पे जाना है, ग्रेडिंग कैलकुलेट करना है, फिर अपडेट करना है, तो इसमें हमारे पास कंप्यूटेशनली इंटेंसिव बोल सकते हैं. नेक्स्ट वी लुक्ड इनटू एडाग्राड. स्पार्स फीचर्स के लिए इफेक्टिव है. राइट. लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपका लर्निंग रेट जो है LR वो वैनिश कर रहा है. इट माइट वैनिश फॉर फ्रीक्वेंट अपडेट्स, राइट. तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर RMS prop आया था. सो नेक्स्ट ऑप्टिमाइजर इज RMS prop. इसमें हमारी स्मूदर कन्वर्जेंस थी. बट इसमें जो हम बीटा ले रहे थे रिक्वायर्स ट्यूनिंग डिके रेट, राइट. एंड लास्ट में हमने एडम देखा था विच वाज यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर मोमेंटम एंड RMS prop. इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है इन मोस्ट ऑफ योर यूज केसेस. एंड लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें हाइपर पैरामीटर्स बहुत सारे हैं, तो उसका ट्यूनिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लाइक बीटा 1, बीटा 2, ईटा एंड एप्सिलॉन.
many hyperparameters. सो येस, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। अपने डाउट्स, फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।